प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रार्थना के लिए यह श्रृंखला आरंभ की है कि प्रति बृहस्पतिवार प्रत्येक थर्सडे को हम लाइव इस प्रोग्राम में मिलते हैं। और इसके पीछे हमारा मकसद है कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, प्रभु का नाम ऊंचा हो और हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। तो आज की सुबह हम आपके लिए परमेश्वर के वचन के साथ प्रार्थना की संगति को लेकर आए हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने आप को, मन को तैयार करें गीत के द्वारा, और प्रभु की महिमा में मैं यहाँ पे परमेश्वर के इस महिमामय गीत को गाकर आप लोगों को आह्वान करता हूँ कि आप आएं और इस लाइव प्रेयर फेलोशिप में हमारे साथ फेलोशिप करें ताकि आप आशीषित हो सकें। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठाएगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताजा आसमानी पाएगा, कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन उसके साथ अब हो जावेगा, पूरी नजात है हो उसकी जय जय, कौन उसकी सन्ना गावेगा, कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, तकलीफ और दर्द में गर रास्ता हो, गुनाह को छोड़ के बंद उसके तोड़ के, कौन आपको देता यीशु को, कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, जब तक न पहुंचे हम यरदन किनार, फतेह में कामिल कौन होगा शामिल, पहुंचेंगे जब हम यरदन पार, कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। आइए हम परमेश्वर के वचन में को पढ़ने के लिए भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। भजन संहिता उसका 119 अध्याय, साम चैप्टर 119। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े
जाने पर और सुने जाने पर आशीष दे। एक और गीत धन्यवाद के विषय में हम जरूर गाएं और प्रभु में आनंद करें। तब तक लोग भी इकट्ठे हो जाएं। इंतजार है कि लोग आ सकें और परमेश्वर का ये महत्वपूर्ण वचन, ये संगति, ये प्रार्थना का समय, हम विभिन्न बातों में अपने जीवन को नष्ट करते हैं और परमेश्वर के कामों में हम अपने जीवन को लगाना नहीं चाहते। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ही माइनस पॉइंट है और इसे हमें हटाना चाहिए। हमें प्रभु के सामने आना चाहिए। जबकि इस समय ऐसे बुरे दिनों में यदि हम महिमा ना करें, पश्चाताप ना करें, तो इसका मतलब ये है कि हम इन समस्याओं के लिए बने हुए हैं। इन समस्याओं में जूझना हमारे लिए एक सजा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट आने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। वो ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। वो ईश्वरों का ईश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 21 अध्याय के अंदर एक चित्र हम देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि पौलुस को किस तरह से गिरफ्तार किया गया और उन्हीं पर कुछ शब्दों के द्वारा मैंने परमेश्वर की महिमा इस कविता के द्वारा करने का प्रयत्न किया है। और मैं आपके बीच में इसकी कुछ पंक्तियों को रखकर प्रभु के नाम को महिमान्वित करते हुए उस महापुरुष संत पौलुस को सम्मान देने की कोशिश कर रहा हूं। यरूशलेम में कोलाहल हुआ, यरूशलेम में कोलाहल हुआ जब वहां सच का प्रचार हुआ। यरूशलेम में कोलाहल हुआ जब वहां सच का प्रचार हुआ। उपद्रवी भीड़ देख ना सकी, उसे उसको खलबली मची। यरूशलेम में कोलाहल हुआ क्योंकि वहां सच का प्रचार हुआ। उपद्रवी भीड़ ये देख ना सकी, उसे खलबली मची कि वचन क्यों यहां पर प्रचार किया जा रहा है। लेकिन वचन प्रचार हो रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास आगे बढ़ता गया और उसके कदम रुके नहीं, बोल उसके थके नहीं। उसके कदम थके नहीं, बोल उसके रुके नहीं। यरूशलेम में कोलाहल हुआ क्योंकि वहां सच का प्रचार हुआ। मेरे प्रियो, संत पौलुस ने वहां पर अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया, परमेश्वर के वचन, सच्चे वचन का प्रचार किया। यह उसकी सामर्थ्य थी, इसके अंदर पाई जाने वाली परमेश्वर की सामर्थ्य थी। आज हमें भी परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है, क्योंकि यदि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे पास नहीं होगी तो हम मुश्किलात से सामना नहीं कर सकते। और इसीलिए वचन में लिखा है, तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। तो यदि हम उसके सामर्थ्य को देखना चाहते हैं तो हमें निर्बल होकर परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। और आज जैसा कि हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ें। और ये प्रार्थना का समय है, सुबह का समय है। हमने इस बात का बोझ लिया है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को सुबह हम लाइव सर्विस में कोरोना वायरस के समाप्ति के लिए, संसार की पूर्वावस्था में आने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। और प्रार्थना में निरंतर हम लगे रहें, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमें परमेश्वर के सामने खड़ा करती है, और प्रार्थना ही है जो हमारी मुसीबतों से हमें दूर रखती है। आइए हम प्रार्थना में चलें।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा के लिए। ओ प्यारे खुदावंद, हम आपके चरणों में आते हैं, मेरे बाप आसमानी, हम आपसे दुआ मांगते हैं इस समय प्यारे परमेश्वर, जब हम इस लाइव प्रोग्राम पर प्यारे प्रभु जुड़े हुए हैं और प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने अनुग्रह की आशीष प्यारे परमेश्वर यहां पर उड़ेल दीजिए। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उंडेल, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उंडेल। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उंडेल। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आई थैंक्स टू जीसस, आई थैंक्स टू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ओ हमारे महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते, बार बार हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुग्रह की दृष्टि के द्वारा प्यारे परमेश्वर अपने सामर्थी प्रेम से भर दीजिए प्यारे प्रभु। ओ प्रभु, इस समय प्यारे परमेश्वर जो ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इस पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो प्रभु, वे प्रार्थना की आशीष को प्राप्त कर सके। ओ प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, इस कोरोना वायरस के संकट के लिए जो प्रभु पूरे विश्व में फैला हुआ है, ओ प्रभु आप इसे हटाइए प्यारे परमेश्वर। हम गुहार करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस वायरस से प्यारे परमेश्वर मुक्त कीजिए, ताकि प्यारे प्रभु जी संसार के लोग अपने कार्यों को पूर्णता फिर से कर सके। और प्यारे प्रभु, हमारे देश में जो मंदी, जो भी प्रकार की मुसीबतें खड़ी हुई हैं, जो परेशानियां हैं, वे प्रभु हटने पाए। हम पश्चाताप के हृदय को लेकर प्रभु आपके सन्मुख आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, आप आशीष दे, अनुग्रह करें, आपके बड़े नाम की महिमा हो। ओ प्यारे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते, आप अनुग्रह पर अनुग्रह करें। आपके नाम का धन्यवाद देते हुए, आपके नाम की महिमा करते हुए हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हैं। और ये प्रार्थना हम उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू अलमाइटी गॉड जीसस। प्यारे परमेश्वर, आपका वचन यशाया 41:10 के अनुसार कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हाँ प्यारे परमेश्वर, हर परिस्थिति में आप हमारे साथ हैं प्रभु, आप हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। और जैसा कि हमने वचन पढ़ा, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। कौन सी चाल के खरे हैं, किस तरह से खरे हैं? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन है, वह लोग चाल के खरे हैं, क्योंकि उनके पास विश्वास है, ईमानदारी है, उनके पास परमेश्वर के प्रति आस्था है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जहां हमने भजन संहिता 119 अध्याय के पहले वचन से 7वें वचन तक पढ़ा, यहां पर जो चाल के खरे लोग हैं वे कौन हैं? परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
ये चाल के खरे लोग होते हैं, जो दीन होते हैं, नम्र होते हैं, प्रेमी व्यक्ति होते हैं, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वे लोग चाल के खरे हैं। और जो चाल के कुटिल हैं, जो कुटिल मार्ग पर चलते हैं, जो ठट्टा करने वाले लोगों के साथ खड़े होते हैं, वे परमेश्वर की दृष्टि में कभी भी अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते और उनके ऊपर दंड की आज्ञा है। क्योंकि उद्धार विहीन जीवन जो है वो परमेश्वर के योग्य जीवन नहीं है। उद्धार विहीन जीवन उसका है जो मसीह विहीन जीवन है, जिसके जीवन में मसीह नहीं है, जिसके जीवन में मसीह की उपस्थिति नहीं है। भजन संहिता पहले अध्याय के अंदर बड़ी स्पष्टता से भजनकार लिखता है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब चाल का खरा व्यक्ति कभी दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा, वो परमेश्वर की युक्ति पर चलेगा। क्योंकि दुष्ट युक्ति जो लगाता है वो शैतानिक रूप से लगाता है, और दुष्टों की युक्ति को हमें देखना है। और हम कैसे देखेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ आत्मसात होंगे, तो हम उस युक्ति को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। और वह युक्ति हमें कब दिखाई देगी? जब हम विश्वास में परिपक्व होंगे। एक विश्वासी है और एक विश्वास में परिपक्व व्यक्ति है। विश्वास हमारा ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्रिश्चियन हूं, पर विश्वास हमारा ये होना चाहिए, एक बड़ी, इस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि एक बड़ा संशय की स्थिति है। लोग कहते हैं विश्वास कैसे करें, लोगों पर विश्वास कैसे करें, विश्वास की परिभाषा क्या है? एक विश्वास यह नहीं है कि यू आर क्रिश्चियन। विश्वास यह है कि यीशु मसीह मेरे साथ है। दिस इज माई बिलीफ, क्राइस्ट जीसस इज ऑलवेज विथ मी। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अब इस बात पे हमें यह विश्वास करना होगा कि प्रभु हमारे साथ है। और जब तक हम यह विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभु हमारे साथ है, तब तक हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते। और परमेश्वर प्रभु हमारे साथ है, इस बात पर हमें वो आदर हमेशा बनाए रखना है। और वो आदर बनाए रखने के लिए, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जब कोई बच्चा अपने पिता के सामने जाता है तो वो अपनी बुरी आदतों को छुपा लेता है, क्योंकि उसको मालूम है, उसको डर है उसके अंदर कि यदि मैं कोई गलत काम अपने पिता के सामने करूंगा, या किसी भी प्रकार से मैं अपने पिता के खिलाफ काम करूंगा, या किसी भी प्रकार से मैं उसके डिसिप्लिन को भंग करूंगा, तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, मुझे दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। इसी प्रकार जब आपको यह विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, तो आपको प्रभु के आदर में वे कार्य करने हैं जो प्रभु से आपको दूर ले जाते, वे कार्य आपको नहीं करने। प्रभु का आदर किन चीजों में होता है? इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी बताता है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन मन तुम्हारा मुझसे दूर रहता है। हम मन से आदर करें, और मन से आदर करने के लिए आपको संसारिकता का त्याग करना पड़ेगा। सांसारिकता जब तक आपके अंदर कायम रहेगी, जब तक आप किसी भी प्रकार से आप संसार के लोगों के साथ यदि संगति करते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहां स्पष्ट बताता है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। वो धन्य पुरुष, जो विश्वासी व्यक्ति जिसके जीवन में प्रभु की उपस्थिति है, उसके लिए परमेश्वर का वचन यहां पर बता रहा है, क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। भजन संहिता पहला अध्याय, इसे जैसे ही भजन संहिता खोलेंगे तो ये पहले अध्याय का पहला वचन है कि जो और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन क्या करता रहता है? परमेश्वर के वचन पे ध्यान करता रहता है। कहां परमेश्वर का वचन ये कह रहा है? परमेश्वर का वचन हमें ऐसा कह रहा है। संसार क्या कह रहा है हमें इससे मतलब नहीं है। हमारे विश्वास की आधारशिला में संसार की उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के आराधक हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को हम अपना जीवन देने वाले लोग हैं। अब वो अलग बात है कि क्रिश्चियनों में भी एक डिवाइड है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम खानदान में पैदा हुए हैं तो हमारी क्रिश्चियनिटी उस खानदान के आधार पर है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा
कि आप किसी बिशप के रिश्तेदार हैं या किसी पास्टर के बेटे हैं या किसी इवेंजलिस्ट के बेटे हैं या किसी लीडर के बेटे हैं, बच्चे बेटी हैं, यह आपके उद्धार की गारंटी नहीं है। आपके उद्धार की गारंटी है प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में आपको ग्रहण करना है, और तभी आप चाल के खरे बन पाएंगे, तभी आप दीन व्यक्ति बन पाएंगे, तभी आप मेल कराने वाले बन पाएंगे, तभी आप परमेश्वर के राज्य को देखने वाले बन पाएंगे। महज इस बात को बोल करके मैं ईसाई घराने में पैदा हुआ हूं और एक बड़े कैथेड्रल चर्च का मैं मेंबर हूं और वहां की अग्रिम पंक्ति में मेरा आदर होता है, मान होता है, यह आपके लिए संतोषजनक हो सकता है समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाने को लेकर, लेकिन यह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश दिलाने की आपकी वह गारंटी नहीं है जिसके आधार पर परमेश्वर यह चाहता है कि तुम प्रभु यीशु को, मेरे पुत्र को अपने जीवन में ग्रहण करो। और जब प्रभु को तुम ग्रहण करते हो, संत पौलुस की आवाज में एक वचन आपके बीच में रखना चाहूंगा, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, गलतियों 2 अध्याय उसके 20वें वचन के अनुसार कि अब मैं मुझ में जीवित ना रहा। कौन सा मैं मुझ में जीवित ना रहा? वह अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है प्रेरितों के काम 21 अध्याय के अंदर, मैं किलकिया का निवासी हूं। क्यों कह रहा है ये बात? उसे बताने की क्या जरूरत पड़ी? वहां पर प्रेरितों के काम 21 अध्याय को यदि हम देखें, जहां पर उसकी गिरफ्तारी का वर्णन है, जिस पर मैं एक कविता भी लिख चुका हूं, क्या आवश्यकता पड़ी उसको ये बात कहने की? लेकिन वो अपने जन्म स्थान को बताकर रोमी साम्राज्य की नागरिकता का दावा करता है, और वो ये बता रहा है कि मैं वहां पैदा हुआ, किलकिया का मेरा जन्म स्थान है। उसके बताने का तात्पर्य यह है कि रोमन साम्राज्य में नागरिकता होना साधारण बात नहीं हुआ करती थी, और वह वर्चस्व उसके पास था। लेकिन वो कह रहा है गलतियों 2:20 में, अब मैं मुझ में जीवित ना रहा। वो किलकिया का शाऊल जीवित ना रहा, लेकिन यीशु का पौलुस है अब वो, और यीशु का पौलुस दीन है। यीशु का पौलुस लोगों के बीच में वचन को बताने वाला है। यीशु का पौलुस लोगों के लिए उद्धार के लिए काम करने वाला है। यीशु का पौलुस राजनीति करने वाला नहीं है। यीशु का पौलुस डिवाइड करने वाला नहीं है। यीशु का पौलुस लोगों के लिए परमेश्वर के खरे वचन को बताने वाला है। वह यह नहीं सोच रहा है कि यदि मेरे प्रचार से कोई डिनोमिनेशन नाराज हो जाएगी या कोई ग्रुप नाराज हो जाएगा तो वो मुझे आमंत्रित नहीं करेंगे। ना करें, लेकिन वो कहता है मुझे चिंता है उन आत्माओं की जो पाप में मर रही हैं, उन्हें मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन देना चाहता हूं। और इसलिए वह कहता है अब मैं मुझ में जीवित ना रहा। मेरे प्रियो, I born in Brahmin family. I have a great time, but I am not in there. मैं मुझ में जीवित ना रहा। मेरा मैं समाप्त हो गया। मेरे मैं को मैंने समाप्त कर दिया। यीशु प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करके, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के मैं को समाप्त कर दिया। वो मैं जो वर्चस्व का मैं है, वो मैं जो शारीरिक सौंदर्य का मैं है, वो मैं जो एजुकेशन का मैं है, वो मैं जो आजीविका का मैं है, उन सारे में वो मैं जो प्रॉपर्टी का मैं है, नहीं। मेरे प्रियो, मेरे पास तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार है। और अब मेरे पास यदि मैं है तो मैं ये है कि मैं मसीही हूं। आई एम क्रिश्चियन एंड आई एम डिलीवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। मैं मसीह के खून से छुटकारा पाया हुआ मसीही हूं, और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं मसीही हूं। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आप सुबह जब जागे तो सर्वप्रथम क्या आपने उन लोगों को माफ कर दिया जिनके साथ आपका झगड़ा है, जिनके साथ आपका विवाद है? और यदि नहीं किया तो वो मैं आप में कायम है, क्योंकि मैं जब तक रहेगा जब तक तू खड़ा रहेगा, और यदि मैं समाप्त हो जाएगा तो वह हम में परिवर्तित हो जाएगा। SIN होता है सिन, और यदि उसमें शून्य करके अपने आप को 0 करके O लगा दो तो वह हो जाता है सन। सिनर से सन बन जाइए मेरे प्रियो। आज सिन को त्याग कर आज परमेश्वर के सन बनकर परमेश्वर की संतान बन जाइए, क्योंकि यह अधिकार आपको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 12वें वचन के अनुसार, जहां पे परमेश्वर का वचन कहता है
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने अर्थात यीशु प्रभु को जितनों ने ग्रहण कर लिया वे परमेश्वर की संतान बन गए। और यदि आप परमेश्वर की संतान बन गए तो परमेश्वर का गुण आपके अंदर होना आवश्यक है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन, जहां पे लिखा है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें। मेरी बाइबल में तो प्रेम लिखा है, क्या आपकी में भी लिखा है? यदि लिखा है तो गौर से सुनिए। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम मेरे प्रियो परमेश्वर से है। और जब आप परमेश्वर की संतान बने यीशु प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा, तो प्रेम का उत्सर्जन होना चाहिए, नफरत का नहीं। प्रेम का उत्सर्जन होना चाहिए, नफरत का प्रभाव अब नहीं होना चाहिए। अब नफरत नहीं निकलना चाहिए आपके अंदर से, अब आपके अंदर से प्यार निकलना चाहिए, क्योंकि आपने प्यार के मसीहा को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। आपने प्यार के मसीहा को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। इसलिए अब प्रेम का सृजन, प्रेम का उत्सर्जन आपके अंदर होना चाहिए। वचन कहता है जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आगे 8वें पद में लिखा है जो प्रेम नहीं रखता। यहां पे यह बाइबल उत्तर दे रही है उन लोगों को भी जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, आप दावा करते हैं कि मैं एक अच्छा मसीह हूं, मेरे पास मसीहत है, तो आपके पास प्रेम का होना आवश्यक है। और जब आपके अंदर प्रेम होगा तो आप कुटिल नहीं होंगे और आप सही चाल चलेंगे। आप क्या ही धन्य है वे जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं, अच्छी चाल चलते हैं। तो मेरे प्रियो वह अच्छी चाल आपके अंदर जब आरंभ होगी जब प्रभु आपके अंदर होगा। यदि आपके अंदर प्रभु नहीं है, आप प्रभु विहीन है, आत्मा विहीन है, वचन विहीन है, तो आपका जीवन निरर्थक है। आप दावा करते रहो अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी चर्च कमेटी के अंदर कि आई एम ए बिग क्रिश्चियन, ये आपका दावा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को प्रभावित करने का दावा ये कतई नहीं हो सकता। परमेश्वर को यदि आप प्रभावित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन को बदलकर आपको परमेश्वर को स्वयं को देना होगा। क्योंकि जब तक आपने अपने आप को परमेश्वर को नहीं दिया है, जब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आपका नया जीवन नहीं बना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के अंदर हम इस विषय पर थोड़ी सी बात करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 3, और यहां पर हम यूहन्ना की पत्री से, यूहन्ना की सुसमाचार से ये वचन निकालेंगे और इसको जरूर हम पढ़ेंगे और इसके द्वारा काफी हमें ये बात पर एक विश्वसनीयता मिलेगी। यहां पर 3 पद में, 3 अध्याय के 4 पद में निकोदेमस के साथ यीशु मसीह का एक डायलॉग है। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? असंभव है, ये नहीं हो सकता, ये किसी भी तरह से नहीं हो सकता। तो लिख लीजिए यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 वचन और 5वें वचन में यीशु मसीह इस बात का उत्तर देते हैं। यीशु मसीह इस बात का उत्तर देते हैं और निकोदेमस से कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अब आपका जन्म यदि शारीरिक रूप से हुआ है और आप उसी में कहते हैं कि दिस इज माय क्रिश्चियनिटी, तो शारीरिक जन्म, शारीरिक पाप, शारीरिक आकर्षण जो है वो संसार के साथ है, संसार की अभिलाषाओं के साथ है, व्यसनों के साथ है, तमाम प्रकार की एडल्ट्री के साथ है, तमाम सौंदर्य के साथ है। लेकिन आत्मा के साथ जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके लिए ये बातें निरर्थक हो जाती हैं, ये बातें उसके जीवन में अलग हो जाती हैं। मेरे प्रियो,
हम अपने जीवन में इस बात को देखें कि हमने प्रभु यीशु मसीह को यदि उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, तो आज करिए। आप आज आपके पास अवसर है, अपना जीवन आप प्रभु को दीजिए, क्योंकि यह जीवन प्रभु के लिए है। और इसलिए प्रभु के लिए है कि प्रभु ने इस आपके मानव जीवन को बचाने के लिए अपने खून की कीमत अदा की थी क्रूस के ऊपर से। आपको उस कीमत का ऋण चुकाना है, और उस ऋण को चुकाने के लिए आपको खरे मार्ग पर आना होगा, आपको एक अच्छे मार्ग पर आना होगा और परमेश्वर के साथ चलना होगा। परमेश्वर की दृष्टि में आपकी भलाई आवश्यक है। मेरे प्रियो, एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। क्यों ऐसा होता है कि लोग सांसारिक ता में रहकर परमेश्वर के उस वचन के प्रेम को, उस मधु की मिठास को टेस्ट नहीं कर पाते? कारण उसका यह है कि एक बार की बात है, एक भंवरा उड़ते हुए एक बागान में जा रहा था। तभी वो देखता है कि एक गुबरीला तड़प रहा है गोबर में पड़ा हुआ, और भंवरे ने वहीं पर अपने आप को लैंड किया और पूछा, भाई तुम यहाँ क्यों पड़े हो? बोले, मेरा नाम गुबरीला है, मैं इसी गोबर में रहता हूं। बोले, नहीं, तुम दिखने में तो मेरे समान हो, तुम्हारी शक्ल सूरत, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी आवाज मेरे जैसी दिखती है। बोले, वो हो सकता है, लेकिन मैं यही रहता हूं। बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम यहां रहो, और तुम मेरे वंशज हो, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन बदले और स्वच्छता में तुम्हारा जीवन आए, सफाई में तुम्हारा जीवन आए, इसलिए तुम यहां से चलो। बहुत निवेदन करने के भंवरे के गुबरीला तैयार हो गया कि भाई ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं चलता हूं, लेकिन मेरा घर यही है, मैं तो यहीं पे रहता हूं, मैं तो यहीं निवास करता हूं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद गुबरीला भंवरे के साथ चला गया, और भंवरे ने उसे एक गार्डन में ले जाकर, एक बागान में ले जाकर उससे कहा कि तुम यहाँ क्यारियों पर फूलों का रस चूसो, आज तुम्हारा जीवन बदलेगा, आज तुम्हारी उमंगें बदल जाएंगी। कहाँ वो गंदा गोबर, कहाँ वो बदबूदार जगह, और आज तुम्हें मैं फूलों के बाग में लेकर आया हूं, और फूलों का रस चूसने के द्वारा तुमको एक नया आनंद आएगा, नई खुशी मिलेगी और तुम बदल जाओगे। थोड़ी देर बाद भंवरा लौट कर आया अपना फूलों का रस वगैरह पीकर, और बोला, क्यों, कैसा लगा? बोले, मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा, मुझे तो वैसा ही लगा जैसा मेरे को गोबर में लगता था। बोले, ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ गंदा गोबर और कहाँ फूलों का रस, इसमें तो भिन्नता होना चाहिए, इसके स्वाद में बड़ी भिन्नता होना चाहिए, यह असंभव है, यह संभव नहीं है। और तुम्हें निश्चित कोई ना कोई गलत फहमी हुई है, तुम्हें निश्चित कोई ना कोई गलत फहमी हो गई है, जिसके कारण तुमने यह फूलों के रस में और गंदे गोबर में अंतर नहीं कर पाया। मैं चाहता हूं तुम अपना मुंह खोलो। गुबरीले ने अपना मुंह खोल दिया तो क्या दिखाई देता है कि वहां उसकी डाल में एक गोबर की गुल्ली अटकी हुई थी। बोले, तुम इसको निकाल लो, यह गुल्ली जब तक अटकी रहेगी तुम्हें फूलों के रस का स्वाद पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि यह मिश्रित हो रहा है, और मिश्रित होने से वो कड़वाहट जा नहीं रही है। और मेरे प्रियो, यही वजह है कि जब तक संसार के पाप, संसार का दृष्टिकोण, संसार का आकर्षण हमारे अंदर पैवस्त रहेगा, तब तक हम परमेश्वर के वचन की उस मधु जैसी मिठास को समझ नहीं सकते। और आराधनाओं में हम समय का मूल्यांकन करते रहेंगे और ये जाहिर करते रहेंगे 40 मिनट से ज्यादा का संदेश चर्च में आज क्यों दे दिया गया। आज कमेटी में इस बात पर डिस्कशन होगा कि पास्टर साहब ने आज एक लंबा संदेश दे दिया, हमें तो बहुत सारी जगहों पर जाना था, मीट की दुकान बंद हो जाएगी, बहुत सारी बाधाएं आ जाएंगी, हमारी बाई लौट जाएगी घर से, क्योंकि आप शारीरिक रूप से चर्च भवन में अपनी प्रतिष्ठा लेकर तो आ गए, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए सच्चा मन लेकर नहीं आ पाए। और यही कारण है कि आपका जीवन परमेश्वर से पूर्णता अलग है और महज एक दिखावे की, औपचारिकता और आडंबर और ढोंग की परिभाषा के साथ अपने आप को आप क्रिश्चियन दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं यशाया 64 अध्याय के 6वें वचन में बड़ी स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। उन मैले चिथड़ों को लपेटे हुए कब तक अपनी धार्मिकता का ढोल बजाते रहोगे, कब तक रिवाजों का ढोल पीटते हुए अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए एक प्रतिस्पर्धा में खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बड़ा बताने का प्रयत्न करते रहोगे। तुम्हें बदलना होगा। यदि परमेश्वर के राज्य में तुम्हें प्रवेश पाना है तो तुम्हें परिवर्तित होना होगा। तुम उस पुराने जीवन के साथ, तुम उस गंदगी को अपने अंदर रखकर परमेश्वर के वचन का रस स्वादन नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर के वचन के रस को पीना है तो निंदा के रस को पीना छोड़ना होगा, व्यभिचार के रस को पीना छोड़ना होगा,
तमाम प्रकार का एक दूसरे को नीचा दिखाने के रस को छोड़ना होगा, रसूख के रस को छोड़ना होगा। तब तुम परमेश्वर के वचन का रस पीकर अपनी प्यास बुझा सकोगे और प्रभु का वह वचन तुम्हारे जीवन के लिए पूरा होगा कि जो कोई इसमें इस जल में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। प्यासे तुम इसलिए हो, तुम अधीर इसलिए हो, तुम आतुर इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए सिर्फ शब्दों की एक किताब है। जब तक शब्दों की किताब बनाए रहोगे, जब तक यह आत्मा के साथ नहीं जुड़ पाएगा। जिस दिन अपने शरीर के अंदर से उस मलिनता को खाली कर दोगे, पश्चाताप करके कहोगे प्रभु कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझसे नाराज हो, प्रभु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके लिए मेरे जीवन में खटास हो, प्रभु कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके प्रति मैं ये सोचूं कि ये अच्छा नहीं है। मेरे लिए सब अच्छे हैं क्योंकि मैं परमेश्वर की नजरों से संसार को देखता हूं और सारे संसार में मुझे सब अच्छे दिखाई देते हैं क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि किसी के लिए भिन्न नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि सबके लिए एक समान है, बशर्ते आपको नजरिया बदलने की जरूरत है। आप संसार की नजरें जब तक लगाए रहेंगे तब तक सामने वाले में आपको खोट ही खोट नजर आएंगे, बुराइयां ही बुराइयां नजर आएंगी, कमियां ही कमियां नजर आएंगी। उन कमियों को हटाते हुए हम देखें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में किस तरह से इस बात को प्रमाणित कर रहा है। यहां पर आगे परमेश्वर के वचन में 6वें वचन में हम चलेंगे, 7वें में, जहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 7वां वचन, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अचंभा नहीं करो, यह सोचनीय नहीं, आज ही आपको यीशु प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। जब ही आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे जो परमेश्वर के राज्य की मसीहत है। संसार के राज्य की मसीहत की बात नहीं कर रहे हैं, किसी चर्च की कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य की जो मसीहत है, जो परमेश्वर के राज्य में लोगों के लिए यीशु प्रभु का आह्वान है, वह यह है कि तुम अचंभा ना करो, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। When you will be born again, you will be real Christian। यह आपका नाम, यह आपका खानदानी क्रिश्चियनिटी का दावा, यह आपके चर्च की कमेटी में बड़े पदों पर आसीन होना, जीवनारों में सम्मान पाना, यह आपकी मसीहत की परिभाषा नहीं है। यदि आप इसे मसीहत की परिभाषा समझ बैठे हैं तो आपको अपना नजरिया बदलकर आज यीशु प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उसे अपने जीवन को देकर अपने जीवन को नया बनाना होगा, नई सृष्टि में आना होगा। और इसलिए 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17वें वचन में संत पौलुस कहते हैं कि पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब नई हो गई। तुम प्रभु में नई सृष्टि हो, यू आर ए न्यू क्रिएशन। तुम नई सृष्टि हो प्रभु में कब? जब यीशु प्रभु को ग्रहण करके तुम अपने पुराने पापों का पश्चाताप करके कहते हो अब पुनरावृत्ति नहीं होगी, अब पुनरावृत्ति नहीं होगी, अब मेरे जीवन में पुनः वो बातें नहीं होंगी जिन्हें मैं त्याग चुका हूं, जिन्हें मैं तिलांजलि दे चुका हूं। अब मेरा एक नया जीवन मसीहत का जीवन है, जिसमें मेरे पास दया है, जिसमें मेरे पास प्रेम है, जिसमें मेरे पास दूसरों की भलाई की योजना है, जिसमें मेरे पास दूसरों के लिए प्रार्थना करने का बोझ है। मेरे प्रियो, यह समय जब कोरोना वायरस के हम संकट से जूझ रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर हर व्यक्ति इस परेशानी के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोगों के पास ये आशा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरा प्रभु मेरे साथ है क्योंकि मैं एक सही चाल पर चलता हूं। भजन संहिता 119 उसके पहले वचन के अनुसार, क्या ही धन्य है वे जो खरे चाल चलते हैं, जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं, कुमार्ग पर नहीं चलते। उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, और जो व्यवस्था पर ध्यान लगाते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को बयान करता है। जो उसकी व्यवस्था, भजन संहिता 1 अध्याय उसका 3 वचन और 2 भी मैं पढ़ूंगा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है।
वह उस वृक्ष के समान है। यहां पर परमेश्वर का वचन आपको आशीर्वाद दे रहा है, इसे ग्रहण करिएगा और एक लाइक का बटन दबाइए, एक लाइक करिए, कुछ शेयर करिए, वॉच पार्टी बनाइए। ये संदेश आप तक सीमित ना रहे, ये संदेश बहुतों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए प्रयास करिए, उंगली चलानी है केवल। यहां पर वचन कह रहा है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह कौन? जो विश्वासी है, जिसने अपना जीवन यीशु प्रभु को दिया है, जो बदल गया है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। कारण यह है कि यीशु प्रभु रूपी जल का सोता उस वृक्ष के साथ रहता है, इसलिए उसके पत्ते मुरझाते नहीं, वह सदा हरा भरा रहता है, उसके पास सदा हरियाली रहती है, सदा उसके पास धन्यवाद के विषय रहते हैं, सदा उसके पास परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता रहती है, क्योंकि वह वृक्ष के किनारे बहती नाली के आया गया है और बहती नाली मेरा यीशु प्रभु है। वह सोता है जो हमेशा मेरे पास से गुजरता है। मुझे किसी पर डिपेंडेड होने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर, मैं अपने प्रभु पर डिपेंडेड हूं, मैं अपने प्रभु पर निर्भर हूं। मेरी आत्मनिर्भरता मेरा परमेश्वर है और मेरे परमेश्वर ने मुझसे यह कह दिया है कि जो व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है वह ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह अपनी ऋतु में फलता है, वह अपनी ऋतु में अपने फलों को लेकर आता है, वह आशीर्वाद लेकर आता है, वह लोगों के लिए भलाई लेकर आता है, वह लोगों के लिए उम्मीद लेकर आता है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर नित्य समय ध्यान करते रहते हैं। आज मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज की सुबह जब हम प्रार्थना की ओर जा रहे हैं और आत्मा का काम इस लाइव वर्शिप प्रोग्राम में पूर्णता हो रहा है, पवित्र आत्मा हम सबके बीच में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यहां पर परमेश्वर का कार्य हो रहा है। और आज आप उस विषय पर जिस पे आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन पर ध्यान कीजिए, नया जन्म प्राप्त कीजिए, यीशु प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। और यदि आपके पास कोई विषय है उसको आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम प्रार्थना करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे पढ़ेंगे, हम उस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ मौजूद लोगों के लिए तो हम प्रार्थना करेंगे, साथ ही हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो लोग हमसे दूर रहते हैं, हमारे साथ नहीं हैं, या जो लोग बाद में इस प्रोग्राम में कनेक्ट होंगे शेयर करने के बाद, या जो लोग हमसे बहुत दूर है, हमारे टच में नहीं, उनके लिए भी आज हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि ये बृहस्पतिवार की संगति जो है वो विशेषता इसी बात के लिए हमने रखी है कि हम संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि इस समय हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब हमारे सामने परीक्षाएं हैं, हमारे सामने फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, हमारे सामने तमाम तकलीफें हैं, हमारे घरों के अंदर तमाम आवश्यकताओं की वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर है और हम उसकी ओर अपने हाथों को फैलाए हुए हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आइए हम प्रार्थना में अपने आप को तैयार करें। और मैं स्तुति का गीत गाता हूं एक, उस समय में यदि आपको प्रभु अगुवाई करता है तो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, और साथ ही आप स्वयं को तैयार करें। खास तौर से आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारी मिनिस्ट्री को, हमें भी याद रखें। और दूसरा, स्पेशली प्रार्थना करें उन पास्टर्स के लिए जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हैं और जो सिर्फ आसमान की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उनकी पूर्ति परमेश्वर करता है। आइए हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू ऑलमाइटी गॉड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आपकी चरण वंदना करते हुए आते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपको नमन करते हैं प्रभु। इस सुबह आपकी महिमा करते हैं प्यारे प्रभु जी। ओ प्रभु, हमारे पास सिर्फ धन्यवाद का बलिदान है और क्या हम आपको चढ़ा सके, क्योंकि आपका वचन यशाया 66 अध्याय के पहले वचन के अनुसार हमसे कहता है कि पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है और आकाश मेरा सिंहासन है, तुम मेरे लिए कौन सा विश्राम स्थान बनाओगे। ओ प्यारे खुदावन, सच बात है कि कुछ भी हमारे पास नहीं, कोई वस्तु हमारे पास ऐसी नहीं है जिसके द्वारा प्यारे परमेश्वर हम कुछ कर सकें। लेकिन प्यारे प्रभु, हम आपको अपने हृदय का धन्यवाद देते हैं। पश्चातापी हृदय को लेकर आपके चरणों में आते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आपका वचन यिर्मयाह 29 अध्याय के 12वें कलाम के अनुसार कहता है कि जब तब आकर तुम मुझको पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्योंकि प्रभु आपका ये वादा है यशाया 49:15 और 16 के अनुसार कि जन्माए हुए बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहती है। ओ प्रभु, जो वचन जिन लोगों तक पहुंचा है, जिन लोगों तक ये दुआ पहुंच रही है, जिन लोगों तक प्यारे परमेश्वर ये आशीर्वाद पहुंच रहा है, प्रभु आप अपना काम करें प्यारे परमेश्वर और उन सारे लोगों को बरकत दें। प्रभु, हम विशेष प्रार्थना करते हैं सारे इंडिपेंडेंट पास्टर्स के लिए, जिनके पास कोई गुजारे का भत्ता नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। ओ प्रभु, आप उन्हें आशीर्वाद दें और प्रभु उनकी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम पासवानों के लिए जो जगह जगह पर ऑनलाइन कलीसियाओं को चलाकर अपने चर्चेस को वचन पहुंचा रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें भी ब्लेस करें प्यारे परमेश्वर, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभु आपकी ओर से होने पाए। और प्रभु, हम विशेष समय को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दुष्ट का ये अस्त्र कोरोना के रूप में जो उसने प्रभु फैला रखा है, यीशु प्रभु के नाम से तोड़ दिया जाए। हम जानते हैं कि प्रभु ऐसा कोई युद्ध नहीं जो हम जीत ना सकें, लेकिन हमें अपने संग्राम का सेनापति महाप्रभु यीशु राजा को बनाने की आवश्यकता है। हाँ प्रभु, हम आपको अपने धर्म युद्ध का, अपने जीवन के युद्ध का, संग्राम का सेनापति बनाते हैं प्रभु, और आपके पास गुहार लेकर आते हैं मेरे परमेश्वर, आप हम पर रहम करें प्रभु, और इस कोरोना वायरस से प्रभु विजय दिलाने में प्यारे परमेश्वर आप पूर्ति करें प्रभु, पूर्णता करें, ताकि यह कोरोना वायरस विश्व से दूर हो जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके अनुग्रह की दृष्टि को मांगते हैं, और इस समय प्रभु हम भाई सत्य प्रकाश जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर। ओ प्रभु, आप उन पर अपनी आशीष का हाथ रखना प्यारे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि जब प्रभु इस लाइव वर्शिप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु विनती करते हैं कि आपका आनंद उनके जीवन में भी ठहरे। प्रभु प्रार्थना करते हैं उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए आप आशीष दें, उनके सारे भाइयों को, खासतौर से दाऊ को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो ईसागढ़ में रहते हैं। प्रभु आप उन्हें आशीष दें प्यारे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं तमाम ईसागढ़ ग्राम के लोगों के लिए, आप उनमें से हर एक को आशीष दें। वहां आपके सेवक भी रहते हैं, उन सेवकों को भी प्रभु भरपूरी के साथ आप आशीषित करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने शहर के विश्वासियों के लिए और उन लोगों के लिए भी प्यारे परमेश्वर जो विश्वास में कमजोर हैं, आप उन्हें भी अनुग्रह करें और उनके जीवन को भी आशीषित करें।
हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर फ्रांसिस डेविड के लिए, जो प्रभु रायपुर में रहते हैं, जो हमारे साथ लाइव वर्शिप प्रोग्राम पर हैं। प्रभु आप उन्हें भी आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए। तब्बू और अब्बू को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अपने आशीष अनुग्रह से परिपूर्ण करें। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर नीरज हेरल्ड राजा के लिए, जो जयपुर के हैं, आप उन्हें आशीष दें प्रभु, और उनके परिवार को आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय भाई विंसेंट सिंह के लिए, प्यारे परमेश्वर आप उन भाई को आशीष दें। प्रार्थना करते हैं अमर महली के लिए, जो केरल में नौकरी कर रहे हैं, आप उनको भी आप अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। और विशेष प्रार्थना करते हैं उनकी मम्मी के लिए, उनके परिवार के लिए, आप अपनी बरकतों के वारिस उनको बनाएं। ओ प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन लोगों के लिए जो हमारे साथ लाइव वर्शिप में जुड़े थे, जिनके नाम हमें याद नहीं, जिनके कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार से कोई प्रार्थना निवेदन नहीं आए, लेकिन प्रभु आप उनके मन की दशा को जानते हैं। आप उन सबको ब्लेस करें प्यारे परमेश्वर, अपनी आशीषों से भरपूर करें, अपनी आत्मा का आनंद प्रदान करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी प्रिय बहन सरला जेम्स के लिए, आप उन्हें बहुतायत से आशीष दें। और विशेष प्रार्थना करते हैं उनके पैरों के दर्द के लिए, उन दर्द को प्रभु आप उनके जीवन से हटाएं। ओ प्यारे परमेश्वर, वो आपकी प्रिय बेटी हैं, आपके लिए काम करती हैं, आपके सेवकों की सुधि रखती हैं, आप उन्हें बहुतायत से बरकत दें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके प्रिय भाई गुड्डू वेलिंगटन के लिए, आप उनकी किडनी रिवाइव करें। उनको किडनी का समस्या है प्रभु, आपके नाम से दूर होने पाए। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप अपना आशीर्वाद उनके ऊपर भेजें। प्रार्थना करते हैं अपनी बहन की ग्रैंड डॉटर सना के लिए, प्रभु उसको जो लंग्स में स्पॉट है वो डिसॉल्व होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं नायल और ऋषि के लिए और ईवान के लिए, प्रभु आप आशीष दें। और प्रभु उनके बच्चों को, उनके दमादों को, उनके तमाम परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी ब्लेसिंग से परिपूर्ण करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जिनके प्रार्थना निवेदन हमारे पास आते हैं, आप उनमें से हर एक को आशीष दें। हम अपनी बहन सामरा फिलिप्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उन्हें बरकतें प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं बहन नीना दास के लिए जो प्रतापगढ़ में है, प्रभु आप उन्हें आशीष दें, उनके परिवार को आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर मिस्टर जेकब के लिए जो नोएडा में रहते हैं, उन्हें आप आशीष दें। मोहित सुबियस भाई को आप आशीष दें। प्रार्थना करते हैं हम भाई सैमसन के लिए, ये सारे नोएडा के लोगों को प्रभु आप ब्लेस करें। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर भाई रोबिन आसरा के लिए, ओ प्रभु आप अपनी बरकतों से मामूर करें और आपकी पवित्र और प्रेमपूर्ण उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिसेस रूथ अनीता फ्रैंक के लिए जो अजमेर में रहती हैं, आप उन्हें आशीषित करें प्रभु और उनके खत्तों पर आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर सैमसन दीपक, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए आप उन्हें बहुतायत से आशीष दें और प्रभु वे अजमेर में रहते हैं, आप उनको अनुग्रह करें। प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं ऐसे हर एक लोगों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस माया सोलोमन के लिए, प्रभु आप उन्हें अपनी बरकतों से परिपूर्ण करें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस अनीता विलियमसन, उनके बेटे अनुनीत और अनिता के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर अनुरक्त विलियमसन के लिए आप उन्हें आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं भाई जॉन जटसन और उनके परिवार के लिए, आप उन्हें अपनी बरकतों से मामूर करें। प्यारे परमेश्वर इस कोरोना के समय में हर एक वे लोग जो प्रभु परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, आप उनकी परेशानियों को हर लें प्यारे परमेश्वर, और प्रभु अनुग्रह और दया के साथ हर एक के जीवन पर आपका आशीर्वाद आने पाए। इस पवित्र आत्मा की मंगलमयी प्रातः काल की संगति में हमने जो प्रार्थनाएं आपके सन्मुख रखी हैं, प्यारे परमेश्वर आप आशीषित करें और हर एक जन को प्रभु आप अपनी आशीषों से माला माल करें, अनुग्रह करें प्रभु, और प्रभु हर तकलीफ से निजात दें। आपके प्रेम में होकर आपके लोगों को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं और अपनी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोगों को प्रभु हम वचन पहुंचा रहे हैं, प्रभु उन तक वचन पहुंचे और प्यारे परमेश्वर ये ऑनलाइन सर्विस नित्य प्रतिदिन बढ़ती चली जाए, ताकि बहुतेरे लोग आपके वचन से लाभान्वित हों, प्रार्थना से लाभान्वित हों और सारी बातों में आपके नाम को प्रभु महिमा मिले। प्रभु हमारी प्रसिद्धि नहीं, हमारी बढ़ोतरी नहीं, लेकिन आपकी बढ़ोतरी हो। आप प्रभु हमारे बीच में महिमा पाएं। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सभी विश्वासियों के साथ उसके द्वितीय आगमन तक आपके जीवन में सुरक्षित पाई जाए। आमीन, आमीन, आमीन। माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम में
हम आपके सामने जो ये वचन हमने सुनाया, जो प्रार्थनाएं की हैं, इन्हें निरंतर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखें और प्रभु से दुआ करें हम लोगों के लिए, हमारी आर्थिक हालातों के लिए। और एक निवेदन है, हमारा YouTube चैनल है सदा का आनंद, जिसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी में लिखा हुआ है सदा का आनंद, उस पर आप जाएंगे, बेल आइकन दबाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको मैसेजेस, कविताएं, लेख, कहानियां जो मसीह महिमा को बढ़ाती हैं वे आप तक पहुंचे और प्रभु के नाम की महिमा हो। दूसरा, हमारा पेज है पास्टर राहुल गोस्वामी के नाम से, आप उस पर भी जाएं, उसे भी जरूर लाइक करें और प्रभु की आशीषों को निरंतर हमारी संगति में प्राप्त करते रहें और हम आपके साथ आशीषित हों, आप हमारे साथ साथ आशीषित हों। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ब्लेस्ड डे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शुभकामनाएं देते हुए हम इजाजत चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो।